नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फ्रोजन फूड हमारी जरूरत बन चुका है। कुछ मिनटों में तैयार होने वाला खाना समय तो बचाता है, लेकिन क्या हम इसकी असली कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं? बढ़ता मोटापा, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और शरीर में पोषण की कमी, क्या फ्रोजन फूड हमारी सेहत के लिए एक धीमा जहर साबित हो रहा है? आखिर सुविधा और सेहत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। तेजी से भागती दौड़ती इस दुनिया में हर किसी को जल्दी है, किसी के पास भी समय नहीं है। लोग कम समय में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लाइफस्टाइल में हुए इस बदलाव और समय की कमी ने लोगों के खाने पीने के तौर तरीकों को भी पूरी तरह बदल दिया है। अब लोग पैकेज्ड, प्रोसेस्ड और फ्रोजन फूड जैसे रेडी टू ईट मील्स को खूब पसंद करते हैं। ये खाने पीने की चीजें उन लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक हैं, जिनकी लाइफस्टाइल काफी बिजी है। फ्रोजन फ्रूट्स को फ्रीजर से निकालकर उसे तेल में डीप फ्राई या एयर फ्रायर में फ्राई करके तुरंत खाया जा सकता है। इससे समय की बहुत बचत होती है। हालांकि फ्रोजन फूड्स खाना सेहत के लिए सही है या नहीं, इस पर अभी बहस जारी है। बहुत से लोग इसे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि साइंस, डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट का इस बारे में क्या कहना है। हर खाने पीने की चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। कुछ फल या सब्जियां हमें पूरे साल नहीं मिलते। ऐसे में इन फूड्स को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए ठंडे टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। फ्रोजन स्नैक्स या रेडी टू ईट फूड में हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसमें अनहेल्दी फैट होता है। अक्सर इन खाने पीने की चीजों में ज्यादा नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। लंबे समय तक इन्हें खाने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फ्रोजन स्नैक्स जैसे पिज्जा, समोसा, स्प्रिंग रोल और पेटीज में अनहेल्दी फैट पाया जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यही वजह है कि इससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही अनहेल्दी फैट में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे मोटापे और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक फ्रीज में रखे फल सब्जियों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही उनके स्वाद में भी बदलाव आ सकता है। अगर फ्रीजर में रखने के बावजूद फल या सब्जियों के रंग में बदलाव आ जाए या फिर उसमें सड़न दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि वह अब खाने लायक नहीं है। ऐसे फल सब्जियों को खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, BSTV। तो देखिए, फ्रोजन फूड का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा डिपेंडेंट इसमें आज की युवा होती जा रही है। लेकिन इसके कितने सारे नुकसान हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पर उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, जो कि डाइटिशियन है, थोड़ी देर से जुड़ेंगी। वहीं हमारे साथ डॉक्टर दीपिका सक्सेना, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, वो जुड़ गई हैं। दीपिका जी, आपका बहुत स्वागत है BSTV पर। आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। और देखिए, फ्रोजन फूड को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। फ्रोजन फूड की अगर हम बात करें तो वो आया हमारी हेल्प करने के लिए था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं डेली जरूरत बनता जा रहा है। तो इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है, अगर हम जो डॉक्टर्स की बात सुने तो उनका कहना है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। देखिए, ये फ्रोजन फूड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले ये जरूरी बात है कि जो भी लोग हैं उन्हें फ्रोजन फूड की जरूरत है या नहीं है। सबसे बेसिक चीज तो ये है, अगर जो लोग हैं जिनके पास ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उन्हें सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि वो फ्रोजन फूड की तरफ डाइवर्ट ही ना हो। अब आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी है ही ना, आपको फ्रेश फूड मिल ही नहीं रहा है, तो फिर एक चांस है कि आप फ्रोजन फूड की तरफ जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए, न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देखें, आप आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से देखें, तो हर चीज़ में ऑब्वियस है कि फ्रेश जो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये जो नेचुरल स्टेट में जब आपको मिलेंगे तो उनका एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी में। और जो प्रोसेस्ड फूड है, उनको पहले ब्लांचिंग की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनको उबाला जाता है, तो वाइटामिन का लॉस होता है, विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का लॉस होता है, जो वाटर सोल्यूबल्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आता है।
बिल्कुल। और जैसा दीपिका जी, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसलिए आप इसको बेहतर समझती हैं, तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगी, जो हम घर में ताज़ा खाना बनाते हैं, मान लीजिए हमने सुबह कुछ खाना बताया है और उसके बाद हम उसे फ्रीज़र में यूज़ कर रहे हैं, फ्रीज़र में रख रहे हैं, तो वो कितने टाइम के लिए सेफ़ है? उसके बाद हम फ्रोज़न फूड से भी उसको कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो घर में बनाया ताज़ा खाना है, वो कितना, यानी फ्रीज़ करने के बाद वो कितना न्यूट्रिशन वाला खाना बचता है? देखिए, फ्रेश फूड को अगर आपने फ्रीज किया है तो 6 से 8 घंटे में आप उसको यूज कर लें। और डिपेंड करता है कि आप क्या रख रहे हैं। अगर आप बना हुआ ग्रीन वेजिटेबल्स रख रहे हैं तो आप उसको 4 से 5 घंटे के बाद यूज कर सकते हैं। बट आपको कब फ्रिज में रखना है? जब आपने उसको बनाया और जैसे ही वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आया उसके बाद आप रख दीजिए। वो बहुत देर तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रहे उसके बाद आप फ्रीज करें तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब और फ्रोज़न जूसेस फूड को से अगर जैसे आप जी, जी। देखें, बोलिए, बोलिए। हाँ, तो उसको आप स्टोर ना करें। तो डिपेंड करता है कि आप क्या फ्रिज में रखना चाहते हैं। ठीक है दीपिका जी, जैसा आपने बताया, एक और चीज़ मैं इससे कंपेयर करना चाहूँगी कि ये जो घर में बना ताज़ा खाना, हम इसकी बात कर रहे थे। अब दूसरी तरफ अगर फ्रोज़न फूड की बात करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है, और सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो अकेले रह रहे हैं तो वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको लगता है बहुत टाइम उनका बच रहा है इसकी वजह से फ्रोज़न फूड यूज़ करने में। और जो उसके क्लेम्स होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, लो फैट का वो क्लेम करते हैं, हालांकि जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग जो ओबेसिटी की लगातार प्रॉब्लम बढ़ रही है वो भी फ्रोज़न फूड की वजह से ही बढ़ रही है। तो फ्रोज़न फूड को क्योंकि हम यूज़ करते तो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, रीहीट करते हैं, वो कितना नुकसानदायक है? देखिए, फ्रोजन फूड ऐसा है, अगर किसी को जल्दी है तो वो ये भी कर सकता है कि अगर ब्रेकफास्ट में आप दलिया बनाना चाहें या उपमा बनाना चाहें तो रवा को आप पहले ही आप थोड़ा सा उसको पका लें और आप स्टोर कर लें ग्लास के जार में। जरूरी नहीं है कि आप फ्रोजन फूड की तरफ ही जाएं। पर अगर आपको फ्रोजन फूड खाना ही है तो आप ये देखें कि उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। हमेशा ध्यान रखें, फ्रोजन फूड में प्रिजर्वेटिव, सोडियम, इन सब की चीज़ों की मात्रा आपके जो डेली रूटीन रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हमेशा सब लोग भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, बट उस कम क्वांटिटी में उन्होंने कितनी सारी चीज़ें जो उनको कम लेनी चाहिए थी वो ज़्यादा पहुंच गई हैं, उन्हें इनका अंदाज़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ सकता है। सोडियम का इंटेक ज़्यादा हो सकता है, वेट बढ़ेगा तो डायबिटीज़, बीपी की तरफ जा सकते हैं वो। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं, जो कि डाइटिशियन है। सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका BS टीवी पर, आपसे भी चर्चा करते हैं। और देखिए, अभी दीपिका जी से जैसे मैं बात कर रही थी और उन्होंने बताया है कि फ्रोज़न फूड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ये कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि लोग आजकल इसे एज अ ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं और उनको लगता है ये टाइम बहुत उनका बचाता है। आप डाइटिशियन हैं, आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे जो पैकेज्ड फ्रोज़न फूड आते हैं उनमें ये क्लेम रहता है कि बहुत उनमें प्रोटीन्स है, फाइबर्स हैं और इसी के साथ देखिए लो फैट वाले वो हैं। बट जो साइंस है वो कहती है कि अगर आप ज़्यादा फ्रोज़न फूड कंज्यूम करते हैं तो ये ओबेसिटी की तरफ भी आपको लेकर जाएगा। देखिए, ओबेसिटी तो एक होता ही है, उसके अलावा जब हम ज्यादा फ्रोजन फूड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हेल्थ पे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये हमारी कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। छोटे बच्चे यदि फ्रोजन फूड का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। PCOS या PCOD के जो पेशेंट होते हैं उनको ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, और साथ ही साथ में जैसे कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस देखे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को फ्रोजन करते हैं तो उसमें हम कई बार उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, उसमें नमक या सोडियम जैसी चीजें जो है उसमें परसेंटेज ज्यादा होते हैं, और ये सारी चीजें जब यूज की जाती हैं, सिंथेटिक चीजें जब यूज की जाती हैं तो डेफिनेटली वो क्या करता है कि हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, और इसके कारण यदि हम लंबे समय तक फ्रोजन फूड यूज करेंगे तो हमारे हेल्थ पे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सारिका जी, ठीक कह रही हैं आपकी, लगातार की जो हेल्थ इश्यूज है वो भी इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल इसका जो सेवन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। सारिका जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी मैं, एक बेसिक चीज़ की जो हमारा डेली रूटीन होता है उस दौरान हमें कितना प्रोटीन, कितना वाइटामिन, कितने मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और वो फ्रोज़न फूड अगर हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कितना उसको अफेक्ट करता है? जी बिल्कुल, ICMR ने सभी की एज, सभी की वो जो है जेंडर के हिसाब से, वर्क के हिसाब सारिका जी, क्या आपको आवाज़ मिल पा रही है?
तो सारिका जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक दीपिका जी एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे रीहीट को लेकर, तो फ्रोजन फूड को देखिए कई बार होता है कि जब हम मार्केट से उसे लेकर आते हैं, क्योंकि और खासकर मैं अभी यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ जो कि अकेले रह रहे हैं, और इसी के साथ वो जब फ्रोजन फूड लेकर आते हैं तो वो उसको हीट करते हैं और फिर उसके बाद उसको वापस रेफ्रिजरेट कर देते हैं, उसके बाद एक बार फिर से रीहीट करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स का कितना लॉस हो जाता है? देखिए, आप फ्रोजन फूड का अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप हमेशा उतना ही चीज निकालें जितने की आपको जरूरत है। होल अमाउंट को आप अगर हीट करेंगे बार बार तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट लॉस होगा। और जैसे मैंने फिर से आपको बताया, कोशिश करिए फ्रोजन फूड की तरफ ना जाके जो हम रेगुलर आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो चीजें ले रहे हैं उसको ही आप ऐसा कुछ मॉडिफाई कर लें या पहले से प्रिपेयर करके रख लें। जब आपको कुछ बनाना हो, कोई डिश बनाना हो, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। जी, ऐसा आप कर सकते हैं। दीपिका जी, ये तो नहीं करना है बार बार, 100% न्यूट्रिएंट लॉस होगा। बोलिए बोलिए। ठीक है दीपिका जी, ये तो हमने बात की कि देखिए फ्रोजन जो फूड, रेडीमेड फूड्स आते हैं मार्केट में, उनको लेकर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर उनको हमें कैसे यूज़ करना है, उनसे कितना न्यूट्रिएंट लॉस होता है, तमाम चीज़ों के बारे में हमने समझा। लेकिन एक और चीज़ मैं से समझना चाहूँगी आपको कि जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रोज़न फ्रूट्स होते हैं, वो भी हम देखते हैं। खासतौर पर अगर देखिए मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो मटर की बात की जाए या कॉर्न की बात की जाए, इनके पैकेट्स आते हैं प्लास्टिक पैकेट्स में, पहली बात तो ये रहते हैं। दूसरी चीज़, इनको काफ़ी लंबे समय तक रेफ्रिजरेट किया जाता है और उसके बाद पूरे साल लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं। हालांकि अगर उसको देखें हम, अगर कॉर्न की हम न्यूट्रिशन वैल्यू देखें या मटर की न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो वो ओरिजिनली काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसको इतने टाइम तक रेफ्रिजरेट करते हैं और यूज़ करते हैं तब उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, प्रिजर्वेशन की भी टेक्निक्स हैं, है ना। अगर आपने कुछ बिल्कुल फ्रेश, अगर आपने मटर तोड़ा है, आपने मार्केट से लाए हैं फ्रेश, और उसको ब्लांच करके अगर आपने तुरंत ही स्टोर कर दिया तो ये नुकसानदायक नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा। आप इस चीज को 9 to 12 मंथ तक यूज कर सकते हैं। बट अगर मटर तोड़ा गया है पेड़ से, वो बहुत देर तक मार्केट में है, बहुत दिनों तक, फिर आपके घर में है, उसके बाद फिर आप ये सब कर रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट लॉस ज्यादा होगा। फ्रेश चीजों को अगर आप डीप फ्रीज करते हैं, -10 डिग्री से कम टेम्परेचर में अगर आप डीप फ्रीज करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता है। यानी आप ऐसा कह रही हैं कि अगर जो भी, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं घर में भी लोग ये प्रोसेस करते हैं, तो घर वाली प्रोसेस क्या सेफ मानी जाए या फिर मार्केट से जो हम पैक्ड जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेकर आते हैं वो ज़्यादा सेफ है? दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? आपने उसको छील के ब्लांच कर लिया है और आपने एयर टाइट उसको पैक करके आप डीप फ्रीज कर रहे हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा। बट आप जो मार्केट से ला रहे हैं उसमें क्या प्रोसेस यूज हुआ है, उसमें कितनी क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव्स यूज किए गए हैं, कभी कभी कलर्स का भी यूज करते हैं कि मटर ग्रीन दिखे, तो इसमें ये बहुत ज्यादा हानिकारक है आपके हेल्थ के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि जो प्रिजर्वेशन हुआ है वो किस टेक्निक से हुआ है। ठीक है, सारिका जी हमारे साथ जुड़ गई। सारिका जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए डेली अगर हमारी बॉडी के नीड को हम समझे तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर हमें चाहिए होता है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमें चाहिए होता है। बट अगर हमें फ्रोजन फूड की बात करें तो इसमें जो हाई शुगर होता है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है। जी जी बिल्कुल, जिसमें कि शुगर ज्यादा होती है जब हम फ्रोजन कर रहे होते हैं तो इसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ में सोडियम जो यूज किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो निश्चय ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला हो सकता है। साथ ही साथ में हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ा सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। तो कभी भी जब भी आप फ्रोजन जो घर में यदि आप फ्रोजन कर रहे हैं, जैसे मैम ने भी बताया कि यदि आप नॉर्मल तरीके से कभी कुछ चीजों को फ्रोजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए उतना नुकसानदायक नहीं होगा, परंतु प्रॉपर पैकेजिंग लेवल, कभी भी जब हम इस तरीके की चीजें खरीदें तो उसमें हम सोडियम की परसेंटेज देख लें, शुगर कंटेंट कितना है ये देख लें, उसका लेवल देख लें, और साथ ही साथ में जो है इसमें जो यूज हो रहे प्रिजर्वेटिव उसको देखने के बाद ही कभी कोई भी फ्रोजन फूड लें तो जो है कि हम एक सही फूड ले सकते हैं। और हमेशा हम लोग की सलाह ये रहती है एज अ डाइटिशियन कि हमेशा की हम सजेस्ट करते हैं कि आप फ्रेश चीजें लीजिए, ना कि फ्रोजन चीजें। तो फ्रोजन चीजों से आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। बिल्कुल। सारिका जी, आपकी गट हेल्थ और डाइजेशन को कितना इम्पैक्ट करता है?
जी बिल्कुल, बिल्कुल ये हमारे गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रिजर्वेटिव्स जैसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ट्रांस फैट जो होता है, जैसे कि फ्रोज़न हम खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें जो खाते हैं, तो ये हमारी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला होता है। इससे ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें जी। देखने को मिलती हैं, और लंबे समय तक यदि ये रखा हुआ यदि होता फ्रोज़न किया हुआ यदि हम यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और दीपिका जी एक बार फिर से जी, सारिका जी आपको सुना मैंने। दीपिका जी एक बार फिर से आपके पास लौटूँगी। देखिए हम इन चीज़ों के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल जो सब्जियाँ वगैरह की भी अगर हम बात करें तो देखिए चाहे दाल मखनी हो, चाहे पालक पनीर हो, यानी कुछ जो ऐसी सब्जियाँ हैं जिनको जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं और वो प्रेफ़र करते हैं, उनको ऐसा लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लेम्स, जैसे हमने पहले भी इसको लेकर चर्चा की कि उसमें जो भी क्लेम्स होते हैं वो ये होते हैं कि एक हेल्दी ऑप्शन है, लो फैट है, तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र होता है। तो लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट से बेटर ऑप्शन तो हमारे लिए ये है, ये ज़्यादा सेफ है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप क्या फूड खा रहे हैं, है ना? रेस्टोरेंट में आप अगर 1 प्लेट पनीर ले रहे हैं, उसमें कितनी क्वांटिटी आई है, आपको कितना रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आप प्रोटीन की बात करें, आपका जो आइडियल बॉडी वेट है, अगर किसी का 54 केजी आइडियल बॉडी वेट है, उसकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसे 54 ग्राम पर डे उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है। ऐसी सोडियम की हम अगर बात करें तो आपको 2000 लगभग मिलीग्राम सोडियम की ज़रूरत है 1 दिन में। और अगर आप एक चिप्स का पैकेट खा लेते हैं तो उसमें 500 से 600 ग्राम तो आपको एक ही पैकेट में मिल गया। अब आप अगर पनीर ही सिर्फ देख रहे हैं, पनीर का डिश देख रहे हैं, तो उसमें पनीर के साथ-साथ जो ऑयली प्रिपरेशन है, उन सबकी कैलोरीज़ को अगर आप सम अप करेंगे तो वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा आपके डेली रिक्वायरमेंट से। तो ये देखिए कि आपको किस चीज़ों की कितनी ज़रूरत है और डिश में आपको क्या-क्या मिल रहा है। ठीक है। तो आपको स्मार्टली चॉइस करना पड़ेगा। आप पहले सैलेड ले लें तो आपको फाइबर्स मिल जाएगा। अगर आप पनीर का डिश चूज कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। उसके साथ आप मल्टीग्रेन चपाती ऐड कर लें तो आपको फाइबर्स भी मिल जाएगा। अच्छा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट बन के अगर आप चूज करें अपने डिशेस को तो ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, सारिका जी आपके पास फिर से लौटूंगी और मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए जब हम डाइट को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि देखिए हमें एक हेल्दी डाइट अगर चाहिए उसके लिए, क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है और इसीलिए वो फ्रोज़न फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर वो अकेले रह रहे हैं तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रोज़न फूड क्योंकि बहुत ईजीली एक्सेसिबल है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, टाइम आपका बचता है। अगर इसके लिए कोई हेल्दी ऑप्शंस आपको सजेस्ट करने हो हमारे दर्शकों को जो कि आपके टाइम को बचा सकते हैं, तो वो कौन सी रेसिपीज होंगी जो कि बहुत जल्दी बन सकती हैं और इवन हेल्दी होंगी? वैसे बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं और इन जनरल यदि आप अपनी डाइट में कुछ चीजें इंक्लूड करना चाहते हैं हेल्दी, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। जैसे स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स बहुत इजीली बन जाते हैं आपकी। जैसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में रख सकते हैं, सत्तू बटर मिल्क के साथ में रख सकते हैं, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, दही, ओट्स का चिल्ला, और इसके अलावा जैसे कि है ब्राउन राइस है, किनोआ सैलेड है, इन चीजों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। मल्टीग्रेन के चीले बहुत जल्दी बन जाते हैं और जैसे कि जैसे अंकुरित जो होती हैं जितनी भी प्रकार के स्प्राउट्स, उनको आप यूज में ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके हेल्थ इश्यूज के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मॉडिफाइड होती हैं और इन चीजों को आप अपनी डाइट में रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, कम समय में ये बन जाने वाली चीजें। बिल्कुल सारिका जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए जैसे हम बात करें रेसिपीज़ की, स्मूदीज़ एक बहुत हेल्दी ऑप्शन बनकर उभरा है और लोग इसे बहुत प्रेफर भी करते हैं। और इसके भी अब देखिए जो हम फ्रोज़न फूड की अगर बात करें तो फ्रोज़न ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हमें देखने को मिलती हैं और उसको लेकर अगर आप देखेंगी तो फ्रोज़न स्मूदीज़, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो स्मूदीज़ एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। डाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों का कहना है कि वो एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या फिर हेल्थ का अगर आपको ध्यान देना है तो वो फ्रोजन स्मूदीज की जगह क्या आप उनको एज अ ऑल्टरनेट ऑप्शन ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर उनको अवॉइड करना चाहिए? तो फ्रोजन आप जो स्मूदीज की बात कर रहे हैं, स्मूदीज बहुत अच्छी होती है, हेल्दी। बनाने के तरीके पे डिपेंड करती है आप कैसी स्मूदी ले रहे हैं। यदि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यदि आपको वेट गेन करना है तो आप जैसे बनाना शेक जैसे स्मूदीज बनाना है, ओट्स है, और इसके साथ में आप मिल्क के साथ की बनी हुई स्मूदी ले सकते हो, उसमें ड्राई फ्रूट एंड सीड्स डालकर। और यदि आप वेट लॉस की स्मूदी लेना चाह रहे हैं
तो आप जैसे ओवरनाइट ओट्स ले सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स भी बहुत इजी ऑप्शन होता है। इसके अलावा जैसे एप्पल की स्मूदी है, या जैसे कि हम लौकी की स्मूदीज लेते हैं जो कि हमारे वेट लॉस के लिए हेल्पफुल होती हैं, हमारे थायराइड के लिए कंट्रोल करने में मददगार होती हैं और साथ में मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती हैं। सीजन के हिसाब से स्मूदीज का सिलेक्शन होता है। और वेट गेन करने के लिए जैसे मखाने की स्मूदी है कर्ड के साथ, वो भी आपको हेल्पफुल होती है। तो नॉट ओनली फॉर द वेट गेन एंड वेट लॉस, हमारे सारे हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भी अलग अलग प्रकार की स्मूदीज होती हैं, उनका उपयोग बट सारिका जी, जो फ्रोजन स्मूदीज मार्केट में अवेलेबल है, क्या उनको प्रेफर करना चाहिए या उनको अवॉइड करना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा सजेशन है उसकी जगह आप घर में 5 मिनट का टाइम निकाल के फटाफट तैयार कर लीजिए। वो स्मूदीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी बनिस्बत जो मार्केट की रेडी टू ईट वाली जो स्मूदीज आती है। ठीक है, दीपिका जी एक बार फिर से आपके पास आऊंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए WHO ने वार्निंग भी दी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है, लोग यही प्रेफर करते हैं। छोटे से बच्चों की भी अगर हम बात करें तो वो भी जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और जब फ्रोजन फूड की हम बात कर रहे हैं तो रीफ्राई को लेकर, क्योंकि खासकर अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मकेन का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जंक फूड भी है, उसके बाद हम उसे देखिए काफ़ी टाइम तक उसे रेफ्रिजरेट किया जाता है, डीप फ्रीज किया जाता है, उसके बाद हम उसे कंज्यूम करते हैं, फ्राई करते हैं। और हम कई बार होता है कि चपातीज में उसको बच्चों को ऐड ऑन करके देते हैं। और कई मदर्स जो हैं, यंग मदर्स स्पेसिफिकली, उनको ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि हमने मकेन के साथ हमने वेजीज भी तो दी हैं बच्चे को, हमने चपाती भी तो दी है, वो कितना हेल्दी है और बच्चों की हेल्थ पर वो कितना इफेक्ट कर रहा है? देखिए, WHO जो गाइडलाइंस देता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए देता है, इंडिया के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो जो फ्रोजन फूड्स हैं एक्चुअली वो इंडिया में इतने ग्रो ही नहीं करना चाहिए था ये मार्केट, बट आजकल सभी लोग बहुत बिजी हैं तो इसलिए ये चलन में है। अब जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जहाँ वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं उगाए जा रहे हैं, जहाँ पे कमी है वाटर रिसोर्सेज की, वहाँ फ्रोजन फूड आप यूज़ में ले सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मुझे लगता है थोड़ा सा साइड में रख के हमारे पास जो नेचुरली चीज़ें अवेलेबल हैं उनकी तरफ हमें ज़्यादा जाना चाहिए। और 100% जितना भी फ्रोजन फूड है, आप चाहे कम खाएं या ज़्यादा खाएं, उसमें न्यूट्रिएंट्स आपको 100% कम ही मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप अपने घर में अपनी मम्मा को बोलते हो कि मुझे दाल चावल खाना है, तो पहले आपकी मम्मा पहले दाल को बॉईल करेगी, फिर फ्राई करेंगी। बट जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे मटर पनीर खाना है, और भैया कितना टाइम लगेगा, और आपको शेफ बोलता है सर सिर्फ 10 मिनट्स, तो आप खुश हो जाते हैं कि हाँ खाना बहुत जल्दी आ जाता है। क्या आप घर में मटर पनीर 10 मिनट में बना सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बना सकते हैं। तो 100% ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा प्रोसेस है, पर हर चीज को फ्रोजन करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो टाइम की वजह से ही सिर्फ ये चलन में है। आप न्यूट्रिएंट्स में देखेंगे, आप हेल्थ के बेनिफिट्स में देखेंगे तो ये अप टू द मार्क नहीं है। तो कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम निकालें। अगर आपको इंस्टेंट ही चाहिए, आप चना खा लो, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आप बादाम खाइए, आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे। जो रॉ चीजें हैं वो भी बहुत हेल्दी है, क्यों फ्रोजन फूड की तरफ जाना है? बट टेस्ट के लिए अगर बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है, आप 10 दिन में एक बार दीजिए उन्हें। पर जब आप ये दे रहे हैं तो उसके पहले आप नेचुरल फूड से उनका पेट भर दीजिए, ताकि वो इन खानों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो कुछ चीजें आप ध्यान में रखें, ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। सारिका जी एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी और मैं आपसे एक और चीज़ को लेकर समझना चाहूँगी कि हम अगर ट्रेडिशनल डाइट की बात करें, जो हमारा ट्रेडिशनल डाइट होता था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और बहुत ही इसको हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक वे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पर डिफाइन भी किया गया था कि हमको कौन सी चीज़ कब लेनी है, और पूरा जो खाना होता था वो घर में बनता था ट्रेडिशनली। बट हम जिस तरह से वेस्टर्न एनवायरनमेंट को लगातार अडेप्ट कर रहे हैं, उस ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खाने की तरफ भी हम लापरवाही करते हैं और उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो हमारे बॉडी पर पड़ते हैं। हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती इवेंचुअली, लेकिन एट अ टाइम, अगर एक टाइम के बाद देखें तो हेल्थ इश्यूज़ फिर वो जनरेट होने लगते हैं। जी बिल्कुल। जब हम बाकी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो ये डेफिनेटली हम कंपेयर करें तो हमारे जो घर का बना खाना, जो हमारा जो एक पुराना तरीका था, वो हमेशा से अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, और उन्हीं तरीकों को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत होती है। और मैंने तो आजकल ये चेंजेस लोगों में देखे हैं। अब लोग जो हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको अच्छी हेल्दी डाइट की वैल्यू समझ में आने लगी है। एक तरफ तो जहाँ दूसरे लोग जो है ये फ्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि एक अच्छी हेल्दी डाइट जो है वो ले सकें। उनके ऑप्शंस उनको यदि हम सजेस्ट करते हैं
तो डेफिनेटली वो लोग आजकल जो हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो है लोगों को जो डीमेरिट्स हैं फ्रोजन फूड के, साथ ही साथ में जंक फूड के, वो समझ भी आने लगेंगे। और आने वाले समय में लोग जो है इनसे हटकर जो है हेल्दी ऑप्शंस जो है वो ऑप्ट करने लगेंगे। एंड इवन तो जैसे जोमेटो या स्विगी जैसे ऑप्शंस, वहां पे भी हम देखते हैं कि ऐसे कई ऐसे हेल्दी रेस्टोरेंट एंड हेल्दी फूड जो है क्लाउड किचन भी हैं जो कि हेल्दी फूड भी बना रहे हैं। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप उनके साथ में टाई अप कर सकते हो। बट सारिका जी, क्या ये ट्रस्टवर्दी है? क्योंकि अभी जैसे दीपिका जी भी बता रही थी कि कई बार रेस्टोरेंट ये क्लेम करते हैं कि देखिए ये हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए, बट क्या वो उतने हेल्दी होते हैं एक्चुअल में? जी सारिका जी, एक नहीं, रिएक्शन। देखिए ऐसे देखा जाए, हाँ देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जब हम लोग हेल्दी ऑप्शंस यदि ले रहे हैं या पैक्ड वाला आइटम ले रहे हैं, तो पैक्ड आइटम में सबसे पहले तो हमें लेवल पढ़ने की जरूरत होती है। उसके बाद में उसमें जो कंटेंट यूज हो रहे हैं, जो भी चीजें हैं लेवलिंग, उसके थ्रू ही हम चीजों को जाकर करें। या आप जैसे डायरेक्ट किसी रेस्टोरेंट में जाके खाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो हेल्दी सर्व कर रहे हैं तो हेल्दी ही होगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो आपको अनहेल्दी बोलकर, यदि हेल्दी जो फूड दे रहे हैं, बोल रहे हैं हेल्दी बोल के अनहेल्दी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज देयर फॉल्ट। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर के बने खाने को ही प्रेफर करें। और टाइम की कमी हो तो हम हेल्दी ऑप्शंस ऑप्ट करें। दीपिका जी, एक फाइनल आंसर आपसे लेना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए लगातार हम फ्रोजन फूड की तरफ हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, क्या यही रीजन है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो रही है? देखिए, बट जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी जो अभी एक एवरेज एज देखेंगे तो वो बढ़ गई है। अब वो 80 प्लस हो रही है। बहुत सारे अपने आसपास देखेंगे लोग कि 80 प्लस जा रहे हैं, बट जो डिसीजेस का आउटकम है वो अर्ली एजेस में हो रहा है इन सारी चीजों को उपयोग करने से। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो है, बट आपने पहले नहीं सुना होगा कि 35 ईयर्स में डायबिटीज, 40 इयर्स में बीपी, ये लेटर एज के ये डिसीजेस थे। बट जो हमारा लाइफस्टाइल है, इनकी वजह से ये सारी चीजें जो आप फेस कर रहे हैं आज की जो यंग जनरेशन है, जैसे मेरी क्लिनिक में मैंने बहुत बार ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो सिर्फ 25 के हैं, उन्हें डायबिटीज है, बीपी है। तो ये इस तो है नहीं, बट शुरुआत से ही उन्होंने अपना रूटीन इतना खराब कर लिया है, बिजी होने की वजह से आपकी जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि लोग इस पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर भी फर्क पड़ रहा है। और आपकी जो न्यूट्रिशन आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डिजीजेज है वो अर्ली एज में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे दोनों गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सारिका जी, आपका बहुत धन्यवाद। दीपिका जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो फ्रोजन फूड कितने हेल्दी हैं वो हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया, और ये आपकी सिर्फ हेल्प करने के लिए बनाए गए थे कि वंस इन अ वाइल अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिनकी वजह से आप खाना नहीं बना सकते हैं तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। बट अगर आप इन्हें डेली नेसेसिटी बना लेते हैं तो फिर ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।